अच्छा स्टूडेंट, आज हमारी एक्सरसाइज है 2.18। ठीक है, अब 2.18 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब देखो, क्वाड्रेंट बेसिकली कहते हैं इन हिस्से को, मतलब ये देखो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब उसमें हमें ना डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, कितने 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं। वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन करें कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एज इट इज हमारी सबसे पहले हमने एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसमें हमने पॉइंट आउट कर लिए कि जो हमारा राइट साइड पे ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है बेसिकली 0 से जो राइट साइड की तरफ हमारे एक्स एक्सिस में नंबर हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब हमने वो ड्रॉ किए 1 2 3 से लेकर 9 तक। एज इट इज जो लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एक्स के एक्सिस में टू सेपरेशन होती है ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट होता है हमारा 0 की सेपरेशन से आगे राइट साइड आगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आगे उसकी नेगेटिव। एज इट इज हमारी एक्स एक्सिस ड्रॉ होगी। अब इसकी तरह हमने दोबारा ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में क्या होता है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो तो हमारा 0 0 पॉइंट होता है। अब सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ, मतलब सेंटर पॉइंट से अपवर्ड जाएंगे तो वो सारे हमारे जो डिजिट्स हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेंटर पॉइंट से जब डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे सारे डिजिट्स होंगे नेगेटिव। क्यों कि ऊपर की तरफ होता है वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ होता है वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं क्या कि 0 के बाद यहाँ पे अगर हम, मैंने कहा ना कि 9 पॉइंट्स लगाने हैं तो वो यहाँ से शुरू कर देते 9 8 7 6, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट है बस 0 है, 0 के बाद हमेशा 1 आता है, 0 के बाद कोई बड़ा नंबर नहीं आता। 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर वो नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव में है। ठीक है, सिंपल हमने अपने पॉइंट्स ड्रा कर ली। अब पॉइंट्स ड्रा करने के बाद देखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है जे की वैल्यू क्या है 3 और -7। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है जे। आपको मैंने एज इट इज बताया है पहले, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी x की, सेकंड वैल्यू होती है y की। जब भी कोई पॉइंट आपको ब्रैकेट में कॉमा की फॉर्म में मिला हो, उसका मतलब क्या होता है कि उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की है, सेकंड वैल्यू है y की। अब देखो जे पॉइंट है हमारा, जे पॉइंट पे फर्स्ट वैल्यू क्या है +3। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी x की होती है, +3 क्या है हमारा x का, वो किधर पॉइंट आ रहा है वो ये। ठीक है, और y की पॉइंट क्या है -7, y का -7 ये। अब हमने सिंपल क्या करना है, +3 से डाउनवर्ड आना है, 7 से इस तरफ जाना है। ठीक है, राइट साइड पे। अब जैसे ही हम मूव करेंगे जिस पॉइंट पे आके ये दोनों लाइंस कट कर जाएंगी वो हमारा पॉइंट होगा j का पॉइंट। ठीक है, अब एज इट इज हमने j का ड्रॉ किया। अब आगे जो हमारी तीन लाइनें उनको ड्रॉ करते हैं। कैसे? अब k है फर्स्ट पॉइंट x का, सेकंड है y। ठीक है, x की +5 y की +9। x की +5 ये देखें और y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ होती है तो +9 ये। अब 9 से राइट साइड की तरफ और 5 से अपवर्ड की तरफ जिस पॉइंट पे आके ये दोनों लाइंस कट कर दें वो हमारा पॉइंट बन जाता है नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है k का पॉइंट। अब l का पॉइंट, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, -4 x का और +4 y का, -4 ये और +4 ये। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, डॉटेड लाइन। इस तरफ से भी एक लाइन डॉटेड लाइन आपको जाती है। जिस पॉइंट पे आगे कट किया वो हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट L, वो क्या है -4 +4। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट M। उसमें क्या लिखा है -8 एंड -2। ठीक है, अब -8 एंड -2 का क्या सीन है, पहली वैल्यू -8 है, मतलब हमारी x एक्सिस की जो वैल्यू है वो -8 है, उस पे हमने एक पॉइंट ड्रा किया। अब एज इट इज y एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट है वो -2 है, वो ये पॉइंट है। इस तरफ से भी एक डॉटेड लाइन आनी है, इस तरफ से भी डॉटेड लाइन। जिस पॉइंट पे आके वो कट कर जाए वो हमारा पॉइंट बन जाता है। क्या है -8 -2 किसका, m का पॉइंट। अब हमने पॉइंट ऑफ ड्रॉ कर ली। अब उसने हमें कहा है कि क्वाड्रेंट डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताएं किस हिस्से में है। ठीक है, क्वाड्रेंट बेसिकली कहते हैं हिस्से को। अब हमारे पास इस डायग्राम के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हमने सिंपल बताना है कि अब देखें जैसे इधर मैं जगह कम मैंने इधर कर दिया। ठीक है, अब देखें जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है J, पॉइंट J लाइज इन। अब पॉइंट J किसमें लाई कर रहा है,
जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि पॉइंट जे कैसे, मतलब उसको कैसे आपने लास्ट में ये आपने डायग्राम के नीचे इनको पॉइंट आउट करना है कि जैसे लिखा हुआ पॉइंट जे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद पॉइंट के, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लाइज इन, अब पॉइंट के देखिए किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिख दें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है पॉइंट एल लाइज इन, अब एल देखिए किस क्वाड्रेंट में लगा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड लिख दें सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एज इट इज हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट एम, पॉइंट एम लाइज इन, इसमें पॉइंट एम देखिए सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक है, ठीक है। तो हमने लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको समझ आ गई, सबको क्लियर हो गया क्या? क्या हमने सिंपल डायग्राम बनाई, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए, पॉइंट आउट किए सारे वैल्यूज को, पॉइंट आउट करने के बाद बता दिया कि हमारे कौन कौन से पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेकंड टॉपिक। इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने सिंपल ड्रॉ करना है ग्राफ को, क्या लिखा हुआ है y -2, हमने सिंपल, अब -2 मतलब सेकंड 2 तक वैल्यूज है, तो हम इसमें एक पॉइंट अपने से ऐड करके मतलब 3 तक वैल्यू लगा देते हैं। अब जैसे देखिए हमने ऐसे, जैसे मैंने पहले बताया एज इट इज y एक्सिस पे x एक्सिस पे ड्रॉ किया।